जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर हो, मतलब मैथ में थोड़ी कमज़ोर हो, और अगर आप फिजिकल में अच्छे हो, तो आपके लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का भर्ती आया है, जिसमें आपका 19,838 पदों पर इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो अगर आपको मैथ नहीं बनता है और आप फिजिकल में अच्छे हो, तो आपके लिए भर्ती बिल्कुल फिट बैठने वाली है, क्योंकि इसका जो रिटन एग्जाम है वो क्वालिफाई केवल आपको करना है। केवल आपको जो फाइनल मेरिट बनेगी वो केवल आपका फिजिकल टेस्ट से बनेगी। ठीक है, तो अगर आप फिजिकल में अच्छे हो, ठीक है, तो आपके लिए भर्ती बिल्कुल फिट बैठने वाली है। तो जानते हैं इस भर्ती के बारे में, कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या योग्यता मांगी गई है, और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, क्या अदर स्टेट का अप्लाई कर सकता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। कुछ भी छूट जाए, कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो सबसे पहले हम बात करें कितने पोस्ट पर निकली है, तो ये बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर 19,838 पदों पर निकली हुई है, जिसमें लड़का और लड़की दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। चाहे वो अदर स्टेट का हो, चाहे वो स्टेट का हो, मतलब यूपी बिहार, मतलब कहीं के भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते अगर आप अदर स्टेट, मतलब जैसे आप यूपी के हो और यूपी में अगर आप ओबीसी हो, तो आप बिहार पुलिस में अप्लाई करोगे तो आप जनरल में काउंट किए जाओगे। ये सबको पता होगा, और नहीं पता तो मैंने बता दिया। ठीक है, सब कुछ बताएंगे, कितना दौड़ में कितना नंबर मिलेगा, सब कुछ बिल्कुल, कैसा पेपर आता है वो आपका कितने कितने नंबर का पूछा जाता है। तो देखो, योग्यता जो क्वालिफिकेशन है वो सिंपल, इसमें 12वीं पास है। अभी आपका पिछला भर्ती निकला था, वो अभी फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपका योग्यता 12वीं पास है। आर्ट साइंस कॉमर्स से कोई मतलब नहीं, केवल आप 12वीं में पास होने चाहिए, चाहे आपके कितने भी अंक आए हों। ठीक है, पास होने चाहिए बस। बात करें ऑनलाइन के बारे में, 18 मार्च से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन की लास्ट डेट 18 अप्रैल रखी गई है। ठीक है, वैकेंसी ठीक ठाक है। अदर स्टेट वालों के लिए अगर जर्नल में तो काउंट होंगे, तो देखो जर्नल के लिए 7,935 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो अच्छी खासी वैकेंसी है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 1983 है, तो ये वो आपका स्टेट का ही कहलाएगा। बीसी के लिए 2,381 है। ठीक है, एससी के लिए 3174 है, एसटी के लिए 199 है, ईबीसी के लिए 3571 है, और बीसी फीमेल के लिए 595 है। तो ये हो गई आपकी पोस्ट है। और देखो, किसी का पोस्ट 170 से कम है तो इसमें हाइट भी आपका कम मांगा जाता है। 165 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगा जाता है, वो मैं आपको आगे सब कुछ समझाऊंगा। एज देख लो, तो एज जो होना चाहिए वो होना चाहिए 18 से 25 वर्ष। कितना एज होना चाहिए? 18 से 25 साल आपका एज होना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो एज है वो कब से काउंट किया जाएगा, क्या मैं 18 साल का हो गया हूँ? तो आप देख लीजिएगा, आपका एज 1 अगस्त 2025 से काउंट किया जाएगा। कितने से? 1 अगस्त 2025 से आप अपना एज चेक कर सकते हो कि आप 18 साल के हुए कि नहीं हुए। ठीक है, फीस इसमें अच्छी खासी ली जा रही है, लाखों में तो फॉर्म पड़ते ही हैं किसी भी वैकेंसी हो। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट, और खुद उनके स्टेट के, मतलब बिहार राज्य के और अदर स्टेट के, सभी के लगेंगे 675 रुपये। ठीक, और SC ST जो बिहार राज्य के हैं उनके लगेंगे 180 रुपये। क्लियर हो गया फीस। अब आते हैं पूरे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कि भाई हमको भी इस के लिए अप्लाई करना है। और देखो, आपका पुलिस का वैकेंसी है, आपको इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें अदर पोस्टों से थोड़ा कंपटीशन कम रहता है। फॉर्म भले ही ज़्यादा अप्लाई होते हैं, लेकिन इसमें यार दौड़ है ना, तो दौड़ तो अभी अच्छी अच्छी नहीं कर पाएंगे। दौड़ तो अब देख लो, दौड़ में आजकल के देखो, यूपी पुलिस के आप फिजिकल देखे होंगे। 2018 में तो उतना ऑनलाइन नहीं था, लेकिन 2025 में ऑनलाइन है। कितना इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे रील वायरल हो रही कि किसी का भाई 5 किलोमीटर निकला, कोई रैंक के निकाला। मतलब इनको 5 मिनट, 5 किलोमीटर का रनिंग इनका 25 मिनट में नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, अभी हम लोग गए थे BSF ट्रेड मेंस का देने, तो कितने में निकाले थे? 20 मिनट में निकाले थे। मेरा हरियाणा में हुआ था। उसका जिले का नाम है निवाड़ी। निवाड़ी तो अपना मध्य प्रदेश का है, भिवाड़ी ऐसी कुछ करके नाम था। ठीक है, हरियाणा में गया था BSF ट्रेड में इसका। तो उन्होंने रोड पे दौड़ाया था, तो 20 मिनट में दौड़े थे उसका 25 किलोमीटर, जबकि टाइम था 24 मिनट का। ठीक है, तो दौड़ निकल जाती है, लेकिन ऐसा होता है, लेकिन नौकरी तो मिल ही जाएगी। ठीक है, तो देखो अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले होगा
रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? तो रिटन एग्जाम में हिंदी पूछी जाएगी, मैथ पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, साइंस पूछी जाएगी, जीके और करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। अब उसमें ये उन्होंने नहीं कहा है कि भैया आपका हिंदी इतने नंबर का पूछा जाएगा, या मैथ इतने नंबर का पूछेंगे, या फिर जीके आपका इतने नंबर का पूछेंगे। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने तो ये कहा है कि आपके ये सब्जेक्ट रहेंगे, 100 अंक का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, टाइम 2 घंटे का मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन आपका पिछले भर्ती के अकॉर्डिंग जो वहाँ गए हैं, ठीक है, और ये डाटा तो मैं RW से लिया है, ठीक है, तो ये RW वालों से मैंने डाटा लिया है, ठीक है। तो हिंदी आपका 10 नंबर का है, मैथ 10 नंबर का है, इंग्लिश 10 से कम ही है, 10 नंबर समझ लीजिए, साइंस 30 नंबर का, और जीके और करंट अफेयर्स 40 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 अंक के रहेंगे, ठीक है। ये पिछली भर्ती अभी हुई है 2023 में, 24 में, 23-24 में, तो वही भर्ती का डाटा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। और जीके जीएस आपका 30-40 वो 40 का 60-70 नंबर का रहेगा ही, क्योंकि मैथ रीजनिंग मैथ है, हिंदी तो सब कोई कर लेंगे, लेकिन कहाँ पे हारता है बंदा? जीके में हारता है, ठीक है। तो अगर आपका मैथ कमजोर है और जीके अच्छा है तो आप बिल्कुल आपके लिए फिट बैठ रहा है, ठीक है। जो भाई कहते हैं हम मैथ हमारा कमजोर है, ठीक है, हमारा फिजिकल अच्छा, तो उसके लिए बेस्ट है वैकेंसी। अब देखो, जब आपका ये पेपर होगा तो वो कट ऑफ जारी करेंगे फिजिकल के लिए, 5 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे। तो वैकेंसी है 19,838, तो इसमें आपका लगभग 95,000 प्लस कैंडिडेट फिजिकल के लिए वो बुलाएंगे, ठीक है। 5 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे, कर लो इसका 19,838 का 5 गुना कर लो, जितना आएगा, तो उनको फिजिकल के लिए बुलाएंगे, तो उसका कट ऑफ जारी होगा, ठीक है। तो फिजिकल में आपका नंबर मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे, और आपका फाइनल कट ऑफ आपका फिजिकल के नंबर से ही बनेगा। ये केवल क्वालिफाई नेचर का ही रहेगा, केवल आपको क्वालिफाई करना है कि भाई कैसे भी करके मेरा रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, फिजिकल का तो मैं निकाल ही दूंगा, ठीक है। तो फिजिकल के नंबर मिलेंगे, कितने नंबर मिलेंगे, कैसे नंबर मिलेंगे, वो भी समझ लो। देखो, सबसे पहले होगा रनिंग, उससे पहले मैं हाइट समझा देता हूँ, ठीक है। नंबर इनके मिलेंगे। हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर लड़कों का, लड़कियों का 155 सेंटीमीटर। चेस्ट होना चाहिए 81 से सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाव आना चाहिए, और चेस्ट केवल लड़कों का नापा जाएगा, ठीक है। रनिंग होगी 1600 मीटर की, इसी में तो अभी अच्छे अच्छों की निकल जाएगा, ठीक है। ये समझ रहे हो, आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है रनिंग। देखो, और रनिंग जितना लेट लगाओगे उतना कम नंबर मिलेंगे, और कम नंबर मिलेंगे तो फिर मैच से आउट हो जाओगे, तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो रनिंग तो अच्छा करना ही पड़ेगा, ठीक है। आ जाएगा रनिंग, 4:40 पर भी आता है कई लोग का, मेरे साथ के थे, मैं फोटो डाल दूंगा, उनका आया है अभी, वो आर्मी में, ठीक है, इंडियन आर्मी में। तो 1600 मीटर का आपका रनिंग होगा। 5 मिनट से कम में अगर आप करते हो तो आपको 50 नंबर मिल जाएंगे। 1600 मीटर रनिंग आप 5 मिनट से कम में करते हो तो आपको मिलेंगे 50 नंबर, 5 मिनट से ज़्यादा में करते हो तो मिलेंगे 40 नंबर, ऐसे ऐसे आपके घटते जाएंगे। तो आपको कोशिश करना है कि पूरे में पूरे नंबर चाहिए, तो 5 मिनट से कम में आपको मारना चाहिए, तो आपको 50 नंबर मिल जाएंगे। लड़कियों का होगा 1 किलोमीटर का रनिंग, जिनके लिए अगर आप 4 मिनट से कम में अगर आप दौड़ लगा दोगी तो आपको पूरे 50 नंबर मिल जाएंगे। अगर 4 मिनट कुछ सेकंड में लगाओगे तो नंबर घट जाएंगे। फिर अगर आप 4:40 है उससे वो 4:40 या 5 मिनट से ज़्यादा में लगाओगी तो फिर नंबर वो घट जाएंगे। तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर 4 मिनट में लगा दोगे तो 50 नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गया? फिर होगा आपका, ये 50 नंबर का दौड़ है, टोटल 100 नंबर का है फिजिकल, ठीक है। तो गोला आपका 25 नंबर का और 25 का हाई जंप, टोटल हो गए 100। तो देखो, गोला होगा लड़कों के लिए सवा सवा 7 किलोग्राम का, आपको गोला लेना है। कितना वजन रहेगा? 7.25 किलोग्राम का वजन रहेगा गोले का, जिसको आपको कितना फेंकना है? 20 फीट फेंकना है। अगर आप 20 फीट फेंकोगे तो आपको पूरे 25 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप 20 फीट नहीं फेंक पाओगे तो नंबर घट जाएंगे, और उससे फिर घट जाएंगे, ऐसे घटते रहेगा। लेकिन 20 फीट फेंक दोगे पूरे 25 नंबर मिल जाएंगे। फिर है लड़कियों का, तो लड़कियों को फेंकना है 16 फीट, और इनका लगभग 4 किलोग्राम या 5 किलोग्राम का इनका गोला गोला रहेगा, जिनको इन्हें 16 फीट फेंकना है। 16 फीट फेंक देंगे तो 25 नंबर इनको मिल जाएंगे। समझ में आ गया? फिर है भाई साहब हाई जंप। अब हाई जंप देख लो, तो लड़कों का हाई जंप होगा 5 फीट का। हाई जंप समझते हो? ऊंची कूद, लंबी कूद नहीं, ऊंची कूद। तो ऊंची कूद रहेगी आपकी 5 फीट की। अगर आप 5 फीट ना के जाते हो तो आपको मिलेंगे 25 नंबर।
ठीक है। अगर थोड़ा कम नापते हो, 4 फीट नापते हो, तो उससे नंबर घट जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, इसमें नंबर आपको अच्छे खींचने हैं। जितना ज़्यादा खींच लोगे उतना आसान रहेगा। लड़कियों का होगा 4 फीट का ऊंची कूद, 25 मिनट 25 नंबर इनको मिल जाएंगे। तो यही है 100 नंबर का फिजिकल। रनिंग 50 नंबर का, गोला 25 नंबर का, हाई जंप 25 नंबर का, टोटल 100 नंबर। 100 नंबर से आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा, यही आपका सिलेक्शन आपको दिलाएगा। सैलरी आपकी वही मिलती है जो यूपी पुलिस का कांस्टेबल का सैलरी, वही आपका बिहार पुलिस का इन हैंड रहती है 21,700 रुपये। और अलाउंस जोड़ोगे तो बन जाती है 33 से 35 हज़ार के बीच में। ठीक है, तो ये सैलरी हो गई, सब कुछ मैं आपको बता दिया। फिर भी आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, बिल्कुल आपका रिप्लाई 100% मिलेगा। ठीक, और क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया। और सभी लोग अप्लाई करना, ठीक है, क्योंकि इसमें फिजिकल है। और जो पढ़ने में कमजोर हो अप्लाई करना, जीके पर ज़्यादा फोकस कर लेना। ठीक है, और अभी तो इसका होने वाला है नहीं, क्योंकि चुनाव है 2025 में, तो वो लटकाएंगे इस भर्ती को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बट भर्ती लटकेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं लटकेगी, क्योंकि 23-24 की भर्ती भी लटकी तो है। अभी कहाँ उन्होंने रिजल्ट जारी किया, फिजिकल हो गया, सब तो हो गया, फिजिकल रिटन एग्जाम सब तो हो गया। ठीक है, तो ये भर्ती आपका हो सकता है चुनाव के बाद रिजल्ट जारी करें, ये ध्यान रखना। लेकिन अप्लाई करना, बेरोजगारी है तो अप्लाई जरूर करना। ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। जय हिंद।